हेलो गाइस, वेलकम टू एडसारथी। एडसारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एडसारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एडसारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन दोनों कोर्सेज के लिए एनरोल कीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटोरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो आप एडसारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एडसारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एडसारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चलो, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट। डिस्काउंट का बेसिक मैंने आपको बता दिया था और आपको 3 प्रॉब्लम्स दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, ये 2016 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स अ 10% गेन। What is the cost price of a toy which is marked ₹770? क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है जबकि आपको मार्क्ड प्राइस भी पता है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी कल मैंने दिया था, डायरेक्टली उस फॉर्मूले में भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, बट मैं आपको कन्वेंशनल वे भी बता दे रही हूँ जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले डिस्काउंट लिख लीजिए परसेंटेज में जितना है। तो ये बताओ, अगर 10% डिस्काउंट दिया हुआ है इसमें, तो क्या इसमें एमपीएसपी का रेशियो निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो। कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 100। कितना आ गया? 1/10। यहाँ से मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 10:9। ठीक, तरीका क्या बताया था मैंने? सिंपल, परसेंटेज में डिस्काउंट की जो भी वैल्यू दी हुई है सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदल लो। जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो होगी मार्क्ड प्राइस। न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों का डिफरेंस ले लो, वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये तरीका होता है आपका निकालने का मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। अगली चीज क्या दी हुई है? और स्टिल ही मेक्स अ 10% गेन। प्रॉफिट दिया हुआ है 10%। अगर 10% प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या हम इससे सीपीएसपी का रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो। 10 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया? 1/10। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा? सीपी तो 10 ही रहेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज रख देते हैं। न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दो, 10 + 1 यानी कि 11। अच्छा, ये बताइए, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं कोई दूसरा प्रोडक्ट हो गया। वही एक खिलौना है, उसी का सीपी 2 बार लिखा, उसी का एसपी 2 बार लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस आपका 2 बार मेंशन है, एक बार डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, एक बार प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो क्या बराबर दी हुई है? ये बिल्कुल बराबर नहीं है। पहले केस में 9 है, दूसरे केस में 11 है। कैसे बराबर करोगे? 11 से मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट में और 9 से मल्टीप्लाई कर लो सेकेंड में। कितना आ गया? 110, 99, 90, 99। देखो, अब दोनों एसपी बराबर हो गए। अब दोनों एसपी बराबर हो गए तो अब हम, जब एसपी बराबर हो गए हैं ना, तो अब हम जो भी डेटा दिया हुआ है, सीपी का दिया हो चाहे एमपी का दिया हो, जिसका भी डेटा दिया हो, उसको अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है?
व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, जबकि विच इज मार्क्ड ₹770। ये 770 क्या है, मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू 770 दी हुई है। मार्क्ड प्राइस इसमें कहाँ है, जो हमने निकाला है 110 रेशियो, यानी कि ये 110 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 770 के। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 770 डिवाइड बाई 110, कितनी आ गई, 7 आ गई। निकालना है आपको सीपी। सीपी कैसे निकालोगे, सीपी रेशियो में कितना दिया हुआ है, 90 रेशियो, 90 रेशियो है सीपी की वैल्यू, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। एक रेशियो का मान कितना है, 7, सब्स्टिट्यूट कर दो, 90 इंटू ₹7 कितना आ गया, ₹630। व्हाट इज द आंसर, सी। सॉरी। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये तो था कन्वेंशनल तरीका सॉल्व करने का। अब हम आते हैं डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड क्या है, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, एमपी सीपी परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाला एक फॉर्मूला। उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी उस फॉर्मूले में आप सारे वैल्यूज को आंसर निकाल सकते हो। देखते हैं वो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था MP by CP is equals to 100 plus of percentage profit upon 100 minus of percentage discount। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, परसेंटेज प्रॉफिट पता है, परसेंटेज डिस्काउंट पता है, मार्क्ड प्राइस पता है। सीपी नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, सारी वैल्यूज को इसी में उठा के रख देते हैं। कितना आ रहा है, 770 डिवाइड बाई सीपी इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट कितना है 10, ये हो जाएगा 110, डिस्काउंट कितना है 10, ये हो जाएगा 90, कितना आ गया, सीपी इज इक्वल्स टू 630। सेम आंसर, एग्जैक्टली सेम आंसर। सेम आंसर आना ही आना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था, एसपी को बराबर करके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसपी की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, बस ये सीधे फॉर्मूला से आप कर रहे हो और ये आप सीधे मेथड से कर रहे हो। आपको जो पसंद आए आप उसमें कर रख सकते हो, आपको पसंद आए तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज रख दीजिए, अदरवाइज इस कन्वेंशनल तरीके से चलना चाहें तो इससे चल लीजिए। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 3। ये देखो प्रॉब्लम सक्सेसिव डिस्काउंट पे है, इसे भी हम दो तरीके से देखेंगे। क्या कह रहा है ये, while selling a router a shopkeeper gives a successive discount of 20% and 35%। if he sold it for 50700 then what is the marked price of the router। सबसे पहले ये बताओ, दो डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है। पहला डिस्काउंट क्या है, 20% है, दूसरा है 35%। ये बताओ ये 50700 क्या है, एसपी है, ठीक, और आपको निकालना क्या है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो सबसे पहली चीज, डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ से एमपी एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो, 20 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, 1/5। एमपी एसपी कितना बना, डिनोमिनेटर एज इट इज एमपी के पास रख देंगे 5, एसपी के लिए दोनों को माइनस कर दो 4। उसके बाद 35% डिस्काउंट, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल लो, 35/100 कितना आ गया, 7/20 कितना हो गया, एमपी 20, एसपी 20 माइनस ऑफ 7 13। अच्छा ये बताइए, सिंपल सी चीज बता रही हूँ, जब भी कोई चीज सक्सेसिव होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी की थी ये चीज, मिक्सचर एलिगेशन में भी की थी, और परसेंटेज में तो सीख कर ही आए हैं। जब भी कहीं सक्सेसिव होता है उसका मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, यानी कि नेट निकालने का तरीका क्या होगा, एमपी को एमपी में मल्टीप्लाई कर दो, एसपी को एसपी में मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया एमपी एसपी, यहाँ से 152,
अब देखो ये नेट आ गया। और कुछ प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹50700, नेट एसपी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि ये 52 रेशियो को हम 50700 के बराबर कर लें। बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। इसको बराबर करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50700 डिवाइड बाई 52 कितना आ गया? 975 975 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? मार्क्ड प्राइस निकालना है आपको। मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है इसमें? 100 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू क्या है? 975। सब्सटीट्यूट इट। 100 इंटू ₹975। क्या आंसर आया? ₹97500। व्हाट इज द आंसर? ए। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं किया है, कोई भी इवेंट अगर सक्सेसिवली दिया हुआ है, सिंपली उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, और कुछ नहीं करना होता है। इसी को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कल मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको फॉर्मूला दिया था कि अगर कोई एक आर्टिकल हो उस पे X% और Y% से सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसका नेट क्या डिस्काउंट हो जाता है? नेट डिस्काउंट हो जाएगा x plus y minus of xy by 100 in percentage। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से नेट डिस्काउंट निकल जाएगा। वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 20 प्लस 35 माइनस ऑफ 20 इंटू 35 डिवाइड बाई 100 इन परसेंटेज। कितना आ गया? ये आ गया आपका 48%। अच्छा, 48% तो है आपका नेट परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट है 48%। यहाँ से क्या अब हम MPSP निकाल सकते हैं? रेशियो में बिल्कुल निकाल सकते हैं। परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लो। 4800, यहाँ से MPSP कितना आ गया? MP तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 100 का 100 ही लिख देंगे। SP कितना हो जाएगा? 100 माइनस ऑफ 48, 52। अब SP इस प्रॉब्लम में दिया भी हुआ है, कितना है? 50700। ये 52 किसके बराबर हो जाएगा? ये 52 बराबर हो जाएगा 50700 के। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 50700 डिवाइड बाई 52, यानी कि 975। आपको निकालना है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है? 100 रेशियो। एक रेशियो का मान कितना आया? 975। सब्स्टिट्यूट कर दो। 100 इंटू 975 कितना आया? ₹97500। ये ध्यान दो, एट लास्ट चीज वही आई ना। MPSP का रेशियो ये देखो, ये देखो, ये देखो, सेम आया। सेम ही आएगा क्योंकि ये है आपका फॉर्मूला अप्रोच, जिसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, और ये है आपका कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो कंसेप्ट से लगाइए। अगर ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूले से आसानी से कम समय में आंसर निकाल सकते हो तो फॉर्मूले से लगा लो। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रिप किस में बेटर बनती है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं हमेशा कंसेप्ट अप्रोच लगाती हूँ, ये मैं कभी नहीं लगाती। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ 20%, 35%, साथ में 36% या 29%, इस तरीके के 4-5 अगर डिस्काउंट दे दिए तो ये अप्रोच आपका आगे जाके फेल कर जाएगा। नेट निकालते निकालते ही थक जाओगे, तब ये अप्रोच काम आएगा। सिंपली सबका MPSP का रेशियो निकालो और मल्टीप्लाई करते चलो, मल्टीप्लाई करते चलो, वहां से आपको नेट मिल जाएगा। ठीक? क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्रिस्टल क्लियर है। ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट। एक प्रॉब्लम और देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4। मुझे ये नहीं समझ में आया, मैंने कमेंट्स आप लोगों के देखे। प्रॉब्लम नंबर 2 को तो सबने सॉल्व किया है, सबका आंसर 630 आया था, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 4 का आंसर क्यों नहीं आया आप लोगों का? मैं समझ नहीं पाई ये चीज। जब कंसेप्ट सेम है तो आप प्रॉब्लम नंबर 4 को क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? या तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। देखो सीधी बात मैं ये बता रही हूँ, अगर आपको एप्टीट्यूड हो चाहे रीजनिंग हो,
उस पर अगर आपको ग्रिप बनानी है तो उसके लिए आप प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक ग्रिप नहीं बन पाएगी। अब आइए इस प्रॉब्लम पे, क्या लिखा है। A trader fixed the price of an article in such a way that by giving a rebate of 10% on the fixed price, he made a profit of 15%. If the cost of the article is rupees 72, then the price fixed on it is, आपको निकालना है क्या क्या दिया हुआ है इसमें, रिबेट ऑफ 10%, यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है आपको 72, तो आपको यहाँ से निकालना है मार्क्ड प्राइस। अच्छा, ये देखिए वेरी सिमिलर टू द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में यही काम किया था। अगर यहाँ पे आपको परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है तो क्या यहाँ से आप एमपी एसपी का रेशियो नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सबसे पहले बदल लो परसेंटेज को फ्रैक्शन में, कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया 1/10। यहाँ से एमपी एसपी कितना बना 10 और 9। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना बन जाएगा, परसेंटेज को बदल लो फ्रैक्शन में, 15 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया 3/20। यहाँ से एमपी सॉरी नॉट एमपी, यहाँ से सीपीएसपी का रेशियो कितना बन जाएगा 20 और 23। प्रॉफिट है तो दोनों को जोड़ दोगे। अच्छा, ये देखो जरा, लिखा हुआ है आर्टिकल तो सेम ही है, एक ही आर्टिकल है, तो इसका मतलब दो एसपी बराबर होना चाहिए। दोनों केस में बराबर है क्या, नहीं बराबर है। एसपी को बराबर कैसे करोगे, पहले में 23 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। एसपी एसपी बराबर हो गया, मल्टीप्लाई करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर हो गया, काम खत्म। एमपी देखो कितना है 23 इंटू 10, सीपी कितना है 9 इंटू 20, ये आ गया। सीपी दिया कितना हुआ है 72, यानी कि ये 9 इंटू 20 रेशियो कितने के बराबर होना चाहिए 72 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी से डिवाइड कर दो, ₹72 डिवाइड बाई 9 इंटू 20, कितना आ गया 4/10। ये आ गई 1 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम में जो पूछेगा हम निकाल लेंगे। क्या पूछ रहा है, प्राइस फिक्स्ड ऑन इट, आपको निकालना है मार्क्ड प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है इसमें 23 इंटू 10 इन रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 4/10, सब्सटीट्यूट कर दो, 23 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, 10 to 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया 92। व्हाट इज द आंसर, सी। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है। एक चीज और, ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल अप्रोच। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला में भी सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा, MP by CP is equals to 100 plus of percentage profit upon 100 minus of percentage discount। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, MP अपॉन 72 is equals to, प्रॉफिट है आपका 15, डिस्काउंट है आपका 10, कितना आ गया 115 और 90। सॉल्व कर लेना, MP की वैल्यू सेम आएगी, सॉल्व करके चेक करिएगा सेम आ रही है कि नहीं आएगी, सेम ही आएगी। वैल्यू 92 ही आपको इस फॉर्मूले से भी मिलेगी। सेम इसीलिए मिलेगी क्योंकि ये फॉर्मूला भी सेम काम करके निकाला है एसपी बराबर करके, और यहाँ पे भी हम सेम काम कर रहे हैं। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर है। अब हम देख लेते हैं डिस्काउंट पे लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5, जो आपके 2019 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा पढ़ते होगे, बाय 2 गेट 1 फ्री, ये सारी चीजें पढ़ते हैं आप कि 2 खरीदेंगे तो 1 मुफ्त मिलेगा। तो इस केस में डिस्काउंट निकालने का तरीका ये होता है
जब भी कहीं लिख दे बाय टू गेट 1 फ्री या बाय टू गेट 3 फ्री, बाय टू गेट 4 फ्री, कुछ भी लिख दे तो उसका तरीका ये होगा परसेंटेज डिस्काउंट निकालने का। जो भी फ्री वाला आइटम है, जितने भी सामान आपको फ्री मिल रहे हैं वो न्यूमरेटर में रख लो, डिनोमिनेटर में रख लो टोटल जितने आइटम हैं, जितने सामान हैं, इनटू 100। ये बनता है एक फॉर्मूला परसेंटेज डिस्काउंट निकालने का जब फ्री वाला केस बनता है। सिंपल तरीका है। इस पे कभी कभी एडवांस लेवल प्रॉब्लम भी आ जाती है कि एक दे देगा ऐसे परसेंटेज डिस्काउंट, ऑल दो आपके यूपीएससी के पेपर में अभी तक की नहीं पूछा गया है, बट एक बार इस चीज को भी माइंड में रखे जाओ। एक तो ये चीज दे देगा कि 2 सामान पे 1 सामान फ्री था, ऐसा कुछ दे देगा, और एक और दे देगा आपको डिस्काउंट की अलग से वैल्यू। एक डिस्काउंट की अलग से वैल्यू आपको दे देगा तो आपको उसके केस में सिंपल सक्सेसिव वाला ही केस निकालना रहेगा। आप दोनों केस में डिस्काउंट निकाल लो और सक्सेसिवली उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था प्रॉब्लम नंबर 3 में, इसी तरीके से। अब पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल क्या कह रहा है, राकेश had money to buy 8 mobile handset of a specific company, but the retailer offered very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount the retailer offered? यानी कि वो 8 मोबाइल फोन खरीदने वाला था, लेकिन 8 के बजाय उसने 10 खरीद लिए, उसको इतना डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब क्या है, अगर वो 8 की जगह 10 मोबाइल फोन खरीद लिया तो इसका मतलब उसे कितने आइटम फ्री मिले, 10 माइनस ऑफ 8, यानी कि कितने फ्री मिले, 2 फ्री मिले। तो परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालोगे, न्यूमरेटर में रखते हैं जितने सामान फ्री मिले हो, यानी कि 2 डिवाइड बाई आपको टोटल जितने भी मोबाइल हैंडसेट हो, यानी कि कितने मोबाइल हैंडसेट टोटल है 10, डिवाइड बाई 10 इंटू 100। क्या आंसर आ जाएगा, 20%। राइट आंसर इज बी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं जिसमें लिखा है बाय 2 गेट 1 फ्री, तो इसमें परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ जाएगा, कितने सामान फ्री मिल रहे हैं 1, टोटल कितना होगा 2 + 1 3 इंटू 100, कितना आ गया 33.33%। बस यही एक सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से बदल दूं कि मान लो 20 पर यहाँ से इतना डिस्काउंट के बाद एक अलग से लिख दे, मान लो कि 20% का डिस्काउंट और मिलता है, तो कैसे करोगे, सिंपल ये 20% को और इस 20% को सक्सेसिव लेकर के सॉल्व कर दोगे। मन करे फॉर्मूला लगा दो, मन करे एमपीएसपी के रेशियो से निकाल लो, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। क्लियर? आई विश डिस्काउंट का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। डिस्काउंट अच्छे से क्लियर है? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ से इसके साथ डिस्काउंट का कंसेप्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होता है। अब अगले सेशन में हम देखेंगे कंसेप्ट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। फिलहाल के लिए आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ गाइस। जो भी सीसैट की क्लासेस मैं ले रही हूँ उनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलो अब आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।